शहर के आखिर में एक पुराना सा बिल्डिंग था। कभी ये बहुत शानदार हुआ करता था, ऊंची छत और बड़ी बड़ी खिड़कियां। अब तो बस रंग उखड़ गया था और खिड़कियों पे धूल जमी रहती थी। ये था शर्मा टेक्नोलॉजीज का दफ्तर, एक छोटी सी कंपनी जो डिजिटल दुनिया में बचे रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। शर्मा टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी बहुत शांत रहते थे। उन्हें इस बिल्डिंग की अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं परेशान नहीं करती थी। ज्यादातर लोग देर तक रुकने से बचते थे। अंधेरा होने के बाद इस बिल्डिंग का माहौल बहुत भारी हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें खुद कंपनी के दुख और निराशा को समेटे हुए हैं। इस बिजनेस को विजय शर्मा नाम के एक आदमी ने शुरू किया था। उन्होंने अपना तन मन धन इस कंपनी में लगा दिया था, लेकिन अफसोस, उनके सपने सच नहीं हो पाए। शर्मा टेक्नोलॉजीज अपनी असली पहचान खो चुकी थी। विजय शर्मा बहुत दूरदर्शी इंसान थे। उनका सपना था एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का। वो अपने छोटे से शहर का नाम रोशन करना चाहते थे। बड़े जोश के साथ उन्होंने शर्मा टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कंपनी को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट फेल हो गए, पैसा आना बंद हो गया। विजय शर्मा खुद को कंपनी को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए पाते थे। उन्हें अपने उन कर्मचारियों को निकालना पड़ा जिन्हें वो अपना परिवार मानते थे। उनके टूटते सपनों का बोझ उन पर भारी होने लगा। एक दिन जब मुश्किलें बहुत बढ़ गईं, तो विजय शर्मा ने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया। उस रात उन्हें कोई ऑफिस से जाते हुए नहीं देखा। अगली सुबह उन्हें अपनी डेस्क पर झुके हुए पाया गया, सर में गोली लगी हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया। इस दुखद घटना ने शर्मा टेक्नोलॉजीज पर एक गहरा साया डाल दिया। कर्मचारियों ने विजय शर्मा के भूत की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहते थे कि वो अभी भी दालानों में घूमते हैं, उस कंपनी को छोड़कर जा ही नहीं पाते जिसे उन्होंने बनाया था। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। खुद ब खुद दरवाजे बंद हो जाते, बिना हवा के कागज उड़ने लगते। कुछ जगहों पर मौसम गर्म होने पर भी ठंडक बनी रहती। कुछ कर्मचारियों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने विजय शर्मा की आवाज सुनी है, जो धीरे से उनके नाम पुकार रहे थे। ज्यादातर लोगों ने इन घटनाओं को दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो सब तनाव में थे और बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। ऐसे में वहम होना स्वाभाविक था, लेकिन मन ही मन ऑफिस में एक बेचैनी का माहौल पैदा हो गया था। उस पुरानी बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ थी। राहुल एक जवान लड़का था जो अभी अभी कॉलेज से निकला था। वो खुद को साबित करने के लिए बेताब था। जब शर्मा टेक्नोलॉजीज ने उसे नौकरी दी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नौकरी स्वीकार कर ली। उसने भूतिया ऑफिस की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अपने पहले दिन राहुल को ऑफिस के एक कोने में डेस्क दिया गया। ये वही डेस्क था जिस पर विजय शर्मा बैठा करते थे। जैसे ही राहुल वहां बैठे, उन्हें ठंड लगने लगी। उसने इसे अनदेखा कर दिया और खुद को समझाया कि यह तो बस पुराना एयर कंडीशनर है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल को अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी। जब आसपास कोई नहीं होता था, तब भी उसे अपना नाम किसी के द्वारा बुलाए जाने की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी वजह के लाइटें अचानक से धीमी हो जाती और टिमटिमाने लगती। वो खुद को देर तक काम करते हुए पाते थे, जैसे कोई अजीब सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। भाग 5। एक भयानक एहसास। एक शाम राहुल देर रात तक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बाकी पूरा ऑफिस खाली था। वो बाहर हवा के तेज चलने की आवाज सुन सकते थे, जो पुरानी खिड़कियों को हिला रही थी। उन्हें अपने पीछे ठंडक महसूस हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा पीली और पतली थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थीं। वो कुछ देर के लिए राहुल को घूरती रही और फिर गायब हो गई। राहुल डर गए थे। उन्होंने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जो उन्होंने देखा था उसे वो नकार भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपना सामान समेटा और जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाग 6। ऑफिस में देर रात। अगले दिन राहुल ने अपने साथियों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। आखिरकार एक बड़ी उम्र का कर्मचारी, जिसका नाम राजेश था, बोला, वो नेहा ही होगी। उसने धीमी आवाज में कहा। वो यहाँ काम करती थी कुछ साल पहले। राजेश ने बताया कि नेहा एक बहुत ही कुशल प्रोग्रामर थी, लेकिन विजय शर्मा की मृत्यु ने उसे बहुत गहराई से प्रभावित किया था। वो अंदर ही अंदर टूट गई थी और बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो ऑफिस के किचन में पंखे से लटकी हुई पाई गई। कहते हैं उसकी आत्मा कभी नहीं गई, राजेश ने धीरे से कहा। वो अभी भी यहाँ है, कुछ ढूंढ रही है।
राहुल इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहे थे कि नेहा की आत्मा उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है। उन्हें उसकी कहानी से, उसके गम से लगाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने नेहा के जीवन के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, उनके पुराने साथियों से बात की। उन्हें पता चला कि नेहा अपनी मृत्यु से पहले एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उनका मानना था कि यह प्रोजेक्ट कंपनी को बचा लेगा, विजय शर्मा के सपनों को पूरा करेगा। लेकिन उनके जाने के बाद यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। एक रात राहुल ऑफिस में देर तक रुके। उन्हें अपने आसपास नेहा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने नेहा से बात की, उनकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या चाहती हो नेहा? उन्होंने पूछा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक कमरा ठंडा होने लगा, लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगी। फिर राहुल के कान में एक आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत धीमी और कर्कश थी, लेकिन राहुल शब्दों को समझ सकते थे। मेरा प्रोजेक्ट, आवाज ने कहा, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करो। कंपनी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे शांति मिलने का यही एकमात्र तरीका है। राहुल उस आवाज की तरफ मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो ऑफिस में अकेले थे, अतीत के भूतों से घिरे हुए। राहुल को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने नेहा की फाइलें इकट्ठा की और उनका काम समझने लगे। उन्होंने रात दिन एक करके उनके कोड को समझने की कोशिश की, उनकी सोच को समझने की कोशिश की। उन्हें नेहा की मौजूदगी और ज्यादा महसूस होने लगी थी, जो उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही थी। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने नेहा का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। उन्होंने इसे कंपनी के मालिकों के सामने पेश किया और बताया कि यह नेहा की विरासत है, उस कंपनी को उनका आखिरी तोहफा है जिस पर उन्हें भरोसा था। यह प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। इससे नए ग्राहक जुड़े और शर्मा टेक्नोलॉजीज को नया जीवन मिला। कंपनी को बर्बादी के कगार से बचा लिया गया। जैसे ही राहुल ने कंपनी को तरक्की करते हुए देखा, उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि नेहा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। ऑन ऑफिस में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गई। माहौल हल्का और साफ सुथरा महसूस होने लगा। भले ही नेहा की आत्मा चली गई थी, लेकिन उनकी कहानी शर्मा टेक्नोलॉजीज में सुनाई जाती रही। यह एक किंवदंती बन गई, उन बलिदानों की याद दिलाती है जो इस कंपनी के लिए दिए गए थे। आखिरकार राहुल ने शर्मा टेक्नोलॉजीज छोड़ दी और अपने लिए नए अवसर तलाशे, लेकिन वो भूतिया ऑन ऑफिस में बिताया हुआ समय कभी नहीं भूले। वो नेहा की कहानी को अपने साथ लेकर गए। इस बात की याद दिलाता है कि दुखों के बावजूद हमेशा उम्मीद होती है और कभी-कभी सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी मुक्ति मिल जाती है।